के अंदर भी कोई डाउट है या फिर कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप पूछ सकते हो आज। और आज अपने एक तरह से एक समराइज रिवीजन भी कर लेंगे अपने जो 6 डेज हैं उनका, तो वो अपने आज करेंगे। तो अपने थोड़ा वेट कर लेते हैं बस कोई 2-3 मिनट और, उसके बाद में आज का जो अपना सेशन है, डाउट सेशन है, वो अपना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। सर वैसे तो डाउट तो किसी को नहीं होगा, तो इसलिए कंटिन्यू ही करते तो अच्छा रहता सर। हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू करेंगे अपने। पर क्या है, ट्रेडिंग का ऐसा नहीं है अभी आप एक टॉपिक को कर लिया और मेरे को आता है डेट सीट, क्योंकि प्रैक्टिस जो चीजें आपके मतलब बिल्कुल बिहेव में आ जाए उस तरह की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज के अंदर। तो मेनली ऐसा नहीं है अभी आपकी कोई स्ट्रेटजी काम करके आपके 10 ट्रेड वर्क करके तो आप कहोगे ये डेट से फाइनल है या फिर ऐसा कुछ है, वो वही स्ट्रेटजी एक दिन काम नहीं करेगी, तो फिर आप क्या करोगे। तो वो चीज है भी, आपको लगातार उसी चीज पे टिके रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आज ये चीजें मेरे को आ गई हैं ये है, ऐसा नहीं है। आपको जस्ट उसी चीज को अपनी स्ट्रेटेजी को ही आप प्रैक्टिस करते हो हमेशा ट्रेड में। और क्या करते हो, आपका जो एनालाइज का भी मतलब जो एक बेसिक एनालाइज की अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आप करते हो एनालाइज करते हो, चार्ट को देख के मार्केट को करते हो, जैसे भी कुछ भी बोलते हो आप उसको, तो वो कैसे करते हो, वो आपकी वो प्रैक्टिस ही तो है। आप प्रैक्टिस ही तो कर रहे हो अपने स्ट्रेटेजी को या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी। मार्केट की ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हिसाब से ये पॉइंट ऑफ व्यू बनता है और मार्केट की ये डायरेक्शन है, ये सिनेरियो प्रोबेबिलिटी बनती है, तो मैं ये तो वो एक प्रैक्टिस ही कर रहे हो आप चीजों को। मतलब आपने कोई कॉन्सेप्ट जानना, उसको सीखा, आप उसको लगातार पॉलिश कर रहे हो या फिर अपने लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसी चीज का है। तो अपने 6 डेज का जो एक तरह का प्रैक्टिस है, या फिर अपने एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी भेजा था भी ऐसा क्यों होता है, वो भी आज अपने डिस्कस करेंगे। भी एक स्टूडेंट का मतलब लाइव आया हुआ था, मैंने उनको बोला था भी आप किस सिनेरियो से पूछ रहे हो, तो उन्होंने फोटो शेयर की थी अपने एक ट्रेड की कि सर ये मेरा एसएल हिट हुआ है, इसका क्या रीजन हो सकता है। क्योंकि मैंने कल बोला था अभी कुछ चीजें होती हैं, मार्केट हर चीज कोई ना कोई रीजन होता है, ऐसा नहीं है अभी अपने को पता नहीं है तो इसका पीछे कोई रीजन हो नहीं सकते, क्योंकि मार्केट के रीजन आपको जानने होंगे। आपको खुद के रीजन नहीं बनाने हैं, आपको मार्केट के रीजन बनाने होंगे भी। मार्केट क्यों करती है, क्योंकि मैंने कहा भी लेवल्स और जो भी इच्छाएं हैं, विशेष हैं, प्रॉफिट है, लॉस है, वो मार्केट देती है आपको। तो आपको मार्केट को जानना है, खुद को नहीं ऐसे करना है भी सुप्रीम, मतलब खुद को सुप्रीम नहीं मानना है बिल्कुल भी। तो हैंड्रेस किया है, क्या बोले, यस सर बोलिए, या टेक्स्ट कर सकते हो आप। वेट अ सेकंड, चेक करता हूँ सर। मार्केट मोमेंटम के बारे में रिवाइज करवा दो please। हाँ जी, तो अपने फर्स्ट डे से बिल्कुल एक मतलब फर्स्ट डे से लेकर अपने 30 मिनट्स के अंदर एक मतलब बिल्कुल आप फोकस होके बैठ जाइए, बिल्कुल फोकस के साथ बैठ जाइए, क्योंकि अपने नॉन स्टॉप 30 मिनट्स के अंदर अपना जो 6 डे का रिवीजन है, वो अपने बेसिक जो है पॉइंट्स होते हैं, अपने फालतू की चीजें नहीं करेंगे, बस पेन पॉइंट्स पे काम करेंगे। जो चीजें काम करती हैं अपने उन्हीं पे काम करेंगे, अपने कोई फालतू चीज नहीं सीखेंगे। जो सीखेंगे जो मार्केट में लाइव काम करती है या फिर जो आपको काम आएगी इन फ्यूचर, आए कर लो आप कैसे भी कर लो, तो वो उस पे काम करेंगे। अपने आधे घंटे आप बिल्कुल फोकस होके भेजिए। अपने शुरू करते हैं जस्ट अपना अपना नेक्स्ट। सर MT5 डेमो अकाउंट में डेरिवेटिव्स करके ऑप्शन आता है, उसका क्या मतलब है, और क्या ये डेरिवेटिव रियल अकाउंट ओपन करने के बाद वो ऑप्शन होता है। जी भाई, में डेरिवेटिव्स करके ऑप्शन आता है, उसका क्या मतलब है, और क्या ये डेरिवेटिव्स रियल अकाउंट ओपन करने के बाद वो ऑप्शन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेनली डेमो अकाउंट को लेके ही है, रियल अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि रियल अकाउंट की जो आपकी जितने भी आप बोल सकते हो डेरिवेटिव हो गए, ऑप्शन हो गए, वो आपके डायरेक्टली जो आपका ब्रोकर है उसी के पर्टिकुलर वेबसाइट, या आप अगर कोई एप्लीकेशन है वहीं पे आपकी जो की प्रोसेस है, आपकी आईडी वेरिफिकेशन है, वो सारी चीजें वो वहीं पे क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद में जस्ट आपको एक लॉगिन और पासवर्ड मिलता है, और आप वो लाइक एज आपका जो मतलब आप कौन सा भी पेमेंट्स का ऐप यूज करते हो, वहाँ पे क्या होता है, मेनली आपके मोबाइल नंबर से लिंक या ईमेल आईडी से लिंक जो भी होता है, वो जैसे डायरेक्ट आपने वो ऐप एप्लीकेशन होता है, पर आपका वो मैटर नहीं करता आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, किस कहाँ पे है,
ब्रांच कौन सी, वो मैटर नहीं करता। आप जस्ट उसको अपने एक ओटीपी आता है या फिर आपका पासवर्ड है उससे लॉगिन करते हो। वैसे MT5 का होता है, जो डेरिवेटिव्स हैं वो उसके MT5 को लेकर हैं, क्योंकि बाकी अगर जब आप जैसे रियल अकाउंट में आ जाओगे ना, तो आपकी सारी जिम्मेदारी ब्रोकर के पास है भी आपका कितना, जैसे आगे अपने चीजों के बारे में बात करेंगे, जो भी स्प्रेड हो गया, अपना मार्जिन लेवल हो गया, कोई भी लोड साइज हो गया, क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीजें जो एक रियल अकाउंट की है, वो एक ब्रोकर, टर्म कंडीशन सब ब्रोकर के हाथ में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं इतना ही दूंगा। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा, आपने लिख दिया है ओके सर, तो थैंक यू। तो आई होप जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे सभी। तो आज अपने लाइव 9-10 पे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल अपने जो 30 मिनट्स का बिल्कुल फोकस्ड रिवीजन है लास्ट 6 डेज का, वो स्टार्ट करेंगे। अगर क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में डाउट हो किसी चीज को लेकर, आपने बैक टेस्ट ना किया हो या फिर टाइम ना दिया हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप आज की क्लास होने के बाद में जो मैं रिवीजन करा दूंगा उसको बाद में जरूर अपना जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है वो जरूर करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के या फिर आप बिना टाइम दिए एक बार, क्योंकि एज ए बिगिनर आपको टाइम देना पड़ेगा ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग में आपको एक बिगिनिंग में ना देना पड़ेगा टाइम, क्योंकि क्या है, ये जो आप टाइम दोगे, आप जो मेहनत करोगे ना, इसका रिवार्ड आपको नेक्स्ट 1 ईयर में या फिर जो आप की जितनी पॉलिश होगी स्ट्रेटजी, उसके बाद में आप खुद देखोगे भी आपको जरूरत तो नहीं है भी आप सारा दिन चार्ट पे बैठे रहो, सारा दिन ट्रेडें एग्जीक्यूट करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी स्ट्रेटेजी को ऐसा बना लोगे कि जस्ट सिंगल और मैक्सिमम 2 ट्रेड्स इनफ होंगी, वो भी 1 डे, जरूरी नहीं है आप हर दिन ट्रेड करो। मैं तो कल भी बोल रहा था आपको भी, आपका मंथली टारगेट 8 to 10% मैक्स होना चाहिए, डेट्स मोर देन इनफ, क्योंकि किसी भी चीज का 8 से 10% अपना कंपाउंड करना पैसा मोर देन इनफ होता है, क्योंकि आप साल के अंदर पैसा डबल कर लेते हो अप्रोक्सीमेट, अगर आपका पर्सनल कैपिटल है तो वही है। अगर आप 2 आवर पे काम करो अच्छे से, और आपको, मैंने जितने अपने एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व किया है कि अगर आप स्विंग ट्रेड या इंट्राडे भी करते हो तो मार्केट आपको कम से कम 3 से 4 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देता है एक पेयर, तो जिससे आपका 2 आवर के हिसाब से 8 से 10% इजीली निकल जाएगा। तो आपको सिर्फ क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स पे काम करना है, ना कि क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स पे। तो जस्ट 1 मिनट रहा है, कोई ज्वाइन होगा तो हो जाएगा, फिर अपने स्टार्ट करते हैं रिवीजन आज का। एक बार चैट में लिख दीजिए यस, फिर अपने स्टार्ट करते हैं रिवीजन आज का। यस सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डे अपने कवर किया था कि व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट, ट्रेडिंग क्या होती है, क्या कुछ है। बेसिक ट्रेड इज द बेसिक, जो मतलब अपना पुराना चलता आ रहा है भी, ट्रेड किसी भी, कोई भी व्यापार, व्यापार में जिसके अंदर हम कोई चीज खरीदते भी हैं बेचते भी हैं, वो एक बेसिकली नॉर्मल ट्रेड होता है। और ट्रेडिंग के अंदर ऐसे ही अपने क्या करते हैं मेनली, जो अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मेनली अपने जो करेंसीज है उसकी पर्टिकुलर अमाउंट को बाय करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट को सेल करते हैं। तो मेनली ये एक बेसिक सिनेरियो है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर। अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग जो अपना वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, फॉरेक्स का मीनिंग है जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज अपने एक फॉरेक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब उसके 2 मीनिंग्स निकलते हैं वैसे। फॉरेक्स एक्सचेंज मतलब फॉरेन की जो करेंसीज है उसका एक्सचेंज होना, तो वो एक फॉरेक्स का जो मैंने आपको मीनिंग बोल दिया अभी, फॉरेन करेंसीज, और इसको आप फॉरेक्स ट्रेडिंग बोल सकते हो या करेंसी ट्रेडिंग बोल सकते हो। तो मेनली ये बेसिक सिनेरियो है। उसके बाद में एक आपने किया था व्हाई डज, हाउ डज फॉरेक्स मार्केट वर्क, फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है। जैसे देखो किसी भी अपने करेंसी ट्रेडिंग है, वो किस कंट्री की पर्टिकुलर करेंसी है, उसके इकोनॉमिक रिपोर्ट हो गया, उसके जो भी इकोनॉमिकल और फंडामेंटल फैक्टर्स हो गए उस कंट्री के, उस हिसाब से वर्क करती है। क्योंकि किसी भी कोई भी करेंसी की स्ट्रेंथ है वो वीक है, वो उसके जैसे उसके पीछे बहुत से फैक्टर काम करते हैं। उसकी जीडीपी हो गया, उसका नॉर्मल सर्विस सेक्टर हो गया, उसके बाद में इन्फ्लेशन रेट हो गया, और उसके बाद में आप देखोगे वहां का बैंक का इंटरेस्ट रेट हो गया, एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और मतलब वहां पे मतलब एक एवरेज इनकम क्या है हाउस होल्ड की,
एक फैमिली एवरेज इनकम क्या, यानी बहुत से आपके उस करेंसी के वो किस कंट्री की करेंसी है, उसके कंट्री के कितने फैक्टर्स काम करते हैं उस मार्केट को वर्क करने के लिए। तो उस सबसे एक उसका लेवल डिफाइन होता है, उसका एक अपने बोलते हैं वैल्यू डिफाइन होती है उस करेंसी की, उससे उसकी स्ट्रेंथनेस और वीकनेस दोनों चलती है। तो वहां से फॉरेक्स मार्केट का जो बैकग्राउंड है वो वहां से आता है। वो क्या है, उसके बाद में पेयर्स में काम करता है। जैसे अपने ये जो करेंसीज हैं अपने ट्रेड करते हैं, वो देखोगे आप मेनली पेयर्स में काम करता है। पेयर्स में काम करने का मतलब है उसका अगर कोई करेंसी पर्टिकुलर उस करेंसी के डिफरेंस के अंदर वीक है, सिनेरियोज में जो जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, तो उस हिसाब से जो करेंसी वीक है तो वहां की क्या रहेगा, बेरिश रहेगा, और जो करेंसी की स्ट्रेंथ ज्यादा है वो बुलिश रहेगा। ठीक है, तो मतलब इसका मूवमेंट है भी, जिस करेंसी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मार्केट का बिहेवियर उस करेंसी को लेकर बुलिश रहेगा। तो इसके अंदर आप मेनली, मैं एग्जांपल लेता हूं अपना, जैसे यूरो यूएसडी का पेयर हो गया। यूरो यूएसडी का पेयर हो गया, अगर मान के चलो यूरो क्या है, यूरो की स्ट्रेंथ क्या है, किससे, यूएसडी से ज्यादा है मान के चलो, तो क्या हो जाएगा, यूरो यूएसडी बुलिश हो जाएगा, पेयर पेयर बुलिश हो जाएगा। ठीक है, और वहीं आप मान के चलो यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो गया यूरो से, तो क्या होगा, जो यूरो यूएसडी का पेयर है वो बेरिश होगा, पर यूएसडी जो पर्टिकुलर करेंसी है वो क्या होगी, बुलिश होगी। तो इसके अंदर पेयर और पर्टिकुलर करेंसी जो मैंने दो आपको इनका डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। तो अपने को फॉरेक्स के अंदर ट्रेड क्यों करना चाहिए, मेनली फॉरेक्स के अंदर अपने को ट्रेड इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा काइंड ऑफ टैक्सेशन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है भी ये मोस्ट वोलेटाइल मार्केट है, जिसके अंदर बहुत से बायर्स सेलर्स, बहुत से बैंक्स और बहुत से रिटेल ट्रेडर्स, बहुत सी मतलब है, आप देखोगे भी इसके अंदर हाई लिक्विडिटी, यानी इसके अंदर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब पार्टिसिपेशन है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका डेली का टर्नओवर 7.8 ट्रिलियन डॉलर है दिल्ली का मार्केट का, और अपने इंडिया की जीडीपी है 2.8 ट्रिलियन डॉलर जस्ट। सर ठीक है सर, हाँ जी सर सर बोलिए। आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है सर। स्क्रीन रिव्यू नहीं दिखाई दे रहा? नहीं 2 सेकेंड, अभी अब दिख रहा है सर? अभी नहीं दिखाई दे रहा क्या? नहीं सर। मैं दोबारा रिप्रेजेंट करता हूँ, 2 सेकेंड, वेट अ सेकेंड। अब हो रहा है रिप्रेजेंटेशन? हाँ जी सर। ओके, तो अपने कंटिन्यू करते हैं फॉरेक्स को ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले मैं रीजन आपको बोला, एनी काइंड ऑफ मतलब एक्स्ट्रा फीस नहीं है, ना कोई डिपॉजिट पे है, ना आपके कोई विड्रॉल चार्जेस पे है, ना कोई वो पर्टिकुलर देखो ब्रोकर पे भी डिपेंड करता है, पर ब्रोकर के अंदर भी इतना कोई चार्ज नहीं है जितना अपने नॉर्मल जो एक इंडियन स्टॉक्स में है या फिर अपने बाकी देश से देखें तो उतना नहीं है। एनी काइंड ऑफ मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, फीस है जो नॉर्मल लगती है, जो एक स्प्रेड की रखती है ओनली, वो अपने बात करेंगे भी क्या होता है स्प्रेड, क्या होता है उसके पीछे एक बेसिक पूरा टॉपिक है, वो वहां पे कवर करेंगे अपने। उसके बाद में है हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी का मतलब ये मार्केट 24 घंटे ही वर्क करता है, 24/5, मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, 24 आवर्स ओपन रहता है, सैटरडे संडे इसका हॉलीडे है। तो 24 आवर्स लिक्विडिटी रहती है अलग अलग सेशन के हिसाब से। सेशन मैंने जैसे बताया अभी, सेशन क्या होते हैं, पर्टिकुलर कंट्री का सेशन होता है, मतलब उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उस कंट्री के जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वहां के बैंक्स हैं, या फिर जो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो भी उसको बाइंग और सेलिंग को है, वो वहां पे इंटरेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर, और आप उसकी वॉल्यूम देखोगे जिनकी वजह से मार्केट हमेशा 24 आवर्स, क्योंकि एक सेशन बंद हुआ उसके बाद कंबाइंड, जैसे एक सेशन ऑफ होता है उससे स्टार्टिंग से नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाता है। ऐसे सबसे पहले एशियन शुरू होता है जो कि टोक्यो सेशन होता है सबसे पहले शुरू। एशियन के अंदर भी 2 सेशन आ जाएंगे, टोक्यो और सिडनी, मेनली अपने एशियन ही बोलते हैं उसको, तो कंबाइंड फॉर्म में। उसके बाद में एशियन के बाद में अपना लंदन शुरू हो जाता है, उसके बाद में न्यूयॉर्क। तो ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। उसके बाद में आप देखोगे एक बार मार्केट 1 से 2 घंटे रहता है, मतलब स्लो रहता है रात को, जैसे इंडियन टाइम फ्रेम में देखें तो अपने, पर एक ऐसे है भी पर 24 आवर्स वहां पे वॉल्यूम कम हो जाता है जस्ट, पर वो अपना नॉर्मल मूवमेंट है वो रहता है, 24 आवर्स ओपन रहता है। तो उस बेसिकली मेनली एक ये रीजन हो गया। और आप देख सकते हो भी मार्केट कैप, मतलब इसके अंदर हाई लेवरेज मिलता है जो आपको, मतलब आप मिनिमम अकाउंट बैलेंस के
से भी आप ज्यादा क्वांटिटी की ट्रेड ले सकते हो या फिर आप ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। उसके बाद में करेंसी पेयर्स का भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में एक कमोडिटी है गोल्ड करके जो बहुत फेमस है। ये गोल्ड क्या है, उसके अंदर है आप देखोगे XAU USD, यहाँ पे जो गोल्ड है वो क्या है, बेस पेयर है, और यूएसडी काउंटर पेयर है। तो जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर होता है उसको बेस पेयर बोलते हैं, सेकंड यूएसडी काउंटर पेयर है। यहाँ पे XAU क्यों लिखा हुआ है, एयू का बेसिकली मीनिंग, इसका जो रीजनरेशन है वो एक मतलब ये केमिस्ट्री का वर्ड है जिसका नेम होता है ओरम। ओरम केमिस्ट्री में गोल्ड को ओरम बोलते हैं, उस वजह से उसका सिंबल ये है। उसके बाद में यूएसडी आप जानते हो, यूएस डॉलर जो है इसका बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ है भी गोल्ड, और इसको बेसिकली गोल्ड स्पोर्ट बोलते हैं। आप देखोगे ये पेयर है जो मोस्ट वोलेटाइल पेयर है, अग्रेसिव पेयर्स के अंदर इसकी मतलब काउंटिंग होती है। तो मेनली इतना रहेगा फर्स्ट डे का बेसिक जो एक था वो इतना ही है। उसके बाद में एक ट्रेडिंग प्लान होता है। देखो ट्रेडिंग प्लान का मतलब है भी सबसे पहले इनके अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। भी आपको सबसे पहले डिफाइन करना है भी ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर आप आए हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो आपके पास चीजें होंगी, इस ट्रेडिंग की जर्नी में टाइम लगेगा, तो आपको पहले ही नोट डाउन कर लेना है भी मेरे ये प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं। आपको पता होगा अपने लाइफस्टाइल अपने रूटीन के हिसाब से, आपके एट द प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, तो आपको हर ऐसे नहीं है भी मतलब मेरे से नहीं होगा, ये चीजें हैं जो एनी काइंड ऑफ थॉट्स हैं वो आपको पहले डिसाइड कर लेना है भी मेरे को 1 ईयर टू 2 ईयर इजिली लर्निंग में लग जाएंगे, क्योंकि मुझे भी लगे थे। ऐसा नहीं है भी मैं फर्स्ट डे या फिर फर्स्ट मंथ से या फिर सेकंड मंथ से, सिक्स्थ मंथ से, सेवंथ मंथ से, आपको टाइम लगता है क्योंकि ये चीजें एक्सपीरियंस मांगती हैं। और विदाउट एक्सपीरियंस आपको चाहे नॉलेज हो, आपको हर चीज का पता हो, पर एक्सपीरियंस होगा तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो मेन ये रहेगा अभी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपको पता होना चाहिए भी आपका क्या टारगेट है, आप कितनी इनकम चाहते हो, कितना आपका मंथली टारगेट है, और ये सब चीजें हैं, और आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो ये एक बेसिक ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा होता है जो आपको पता होना चाहिए और आपको लिख लेना चाहिए भी आपका जो एक ट्रेडिंग को लेकर सिनेरियो है, जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, आपके माइंड के अंदर क्या थॉट्स हैं ट्रेडिंग को लेकर, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये रहेगा अभी थिंक लाइक ए प्रो ट्रेडर, भी आपको हमेशा बी पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट अगर आपसे पैसा ले रही है तो आपकी फीस चार्ज करिए यार, वो आपको इंटरेस्ट समेत आपको बाद में वापस करेगी। बस आपको क्या है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसको एनालिसिस को बेटर और बेटर बेटर एंड बेटर करना है। उसके बाद में देखो ये जो टॉपिक है थिंक लाइक ए प्रो ट्रेडर, इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। दो कॉन्सेप्ट क्या है, एक है लर्निंग और एक है एक्सपीरियंस। लर्न आप कर रहे हो क्योंकि अपना 30 डेज का ऑलरेडी चल रहा है, आज एक वीक हो गया, आप एक वीक से थे, आई होप भी मतलब 7 दिनों में तो चेंज आया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूँ तो चेंज नहीं, कुछ तो चीजें कुछ वर्ड्स हिट कर जाते हैं, जरूरी नहीं है कॉन्सेप्ट हिट करे, कुछ वर्ड्स आपके माइंड में कुछ नए थॉट्स आ गए हो, मतलब कुछ भी एक अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन में आपको हेल्प मिल गई हो भी, कहीं पे आपको पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता, आप थोड़ा ऐसे हो भी 1% भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ हो, तो वो चीज है अभी फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग। उसके बाद में उस चीज को एक्सपीरियंस करना, लगातार प्रैक्टिसली उस चीज को बार बार एक्सपीरियंस करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है भी फोकस एंड इमोशन मैनेजमेंट। भी आपको जस्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला आपको डिफाइन कर लेना है भी मेरे को इतने टाइम फोकस रहना है तो रहना है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई रीजन नहीं चलेगा, क्योंकि कामयाबी के पीछे ना कोई रीजन होता है ना कोई एक्सक्यूज होता है, क्योंकि होना है तो होना है, और ट्रेडर बनना है तो जिद रखनी पड़ेगी, सीधी बात है, जिद तो रखनी ही पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है, बिना जिद के आप नहीं बन पाओगे, बिना फोकस के ट्रेडर नहीं बन पाओगे। देखो फोकस एक इंग्लिश का वर्ड है, पर एक जिद भी है, वो एक हिंदी में अपने बोल सकते हैं फोकस ही है, और कुछ नहीं है। और उसके बाद में इमोशन मैनेजमेंट भी आपकी, अगर मान के चलो कोई ट्रेड नहीं वर्क करती है, ऐसा नहीं है भी आपकी फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तो आपको ये सबसे पहले खुद से मतलब क्लियर कर देना है भी जरूरी नहीं एक ट्रेड आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती है। तो आपके पास कम से कम आप 100 ट्रेड्स हो, फिर आप एनालाइज करो कि मेरी कितनी प्रॉफिटेबल है और कितनी नहीं है। तो आपको सबसे पहले एक डेमो अकाउंट से शुरू करना है, जो आप MT5 में बना सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका। आप ट्रेड शुरू करो, कुछ भी जैसे आपको अंडरस्टैंड हो, जैसे जैसे अपने
कॉन्सेप्ट समझ आए, जैसे आपको लगे आप बेसिक सिनेरियो बनाओ और हर ट्रेड का एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ। ये ट्रेड इस वजह से हो सकती है, इसमें ये हो सकता है, इसमें वो हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो ये आपको बिल्कुल मतलब एक कॉस्ट ट्रेडिंग प्लान बेसिकली एक क्वेश्चनिंग माइंड है कि आपका बिल्कुल ऐसे क्लियर हो, क्योंकि ट्रेडिंग के आने के बाद में एक अपने करियर बनाते हैं, इसके माइंड में बहुत से क्वेश्चन आने लग जाते हैं। जस्ट ट्रेडिंग प्लान उन क्वेश्चन का आंसर है। भी आपको कभी कोई क्वेश्चन हिट करे तो आपके ट्रेडिंग प्लान में वो क्वेश्चन का आंसर लिखा हो, आप देखो और आपका बिल्कुल माइंड क्लियर जस्ट। और वो हमेशा क्लियर ही रहना चाहिए, क्योंकि तभी आप ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते अगर आपका क्लियर ही नहीं है तो। मेरा ये टारगेट है, टारगेट पूरा हो गया उसके बाद डेट्स इट। उसके बाद में कोई ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको बस। उसके बाद में एक फियर और ग्रेड करके टॉपिक है, वो भी एक साइकोलॉजी का टॉपिक है। अभी फियर क्या होता है, देखो फियर ये होता है भी मेनली अपने क्या करते हैं भी सोच लेते हैं भी ये ट्रेड वर्क कर जाएगा, पर वो ट्रेड नहीं वर्क करती है। कुछ जरूरी थोड़ी है भी वो वर्क करे, मेरी भी नहीं करती, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो वहां पे डरना नहीं है भी मेरी ट्रेड माइनस में चलेगी, या फिर आप कोई एक ट्रेड आपके माइनस में चली गई और सेकंड टाइम आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं हो पा रहा। तो एक फियर का कॉन्सेप्ट है जो आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप ट्रेडिंग के अंदर स्टार्ट करोगे। सबसे पहले डेमो अकाउंट में होगा भी आपने कोई ट्रेड ली, वो नहीं वर्क की दोस्तों। उसके बाद में एक रियल अकाउंट में आप एक इमोशन के साथ ट्रेड करोगे, विदाउट इमोशन आप नहीं करवाओगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप रियल फंड के साथ करोगे, आप चाहे देख लेना भी, मतलब अगर आपने आज तक नहीं किया है तो डेमो अकाउंट के बाद में आप जैसे रियल फंड पे शिफ्ट होगे, आपको आप कितने अपने दिमाग को कह लो मेरे अंदर इमोशन नहीं है, पर वो आपके बिहेव में आए बिना नहीं रहते हैं, वो एक बार आएंगे, क्योंकि वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, वो प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग का पार्ट है, वो आए बिना नहीं रहेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जो जो मतलब मेरा ट्रेडिंग जर्नी का पार्ट है वो मैं सबको बता रहा हूँ, ताकि ऐसे है भी आप ऐसे ना हो भी हाय ये क्या हो गया वो क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, होगा, इट्स नॉर्मल। उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ मनी है भी, आपको एक डिफाइन करना है भी मेरा ट्रेडिंग कैपिटल ये होगा, इतना मेरा टारगेट रहेगा, इतना मेरा वीकली टारगेट है, मंथली टारगेट है। पर टारगेट भी कैसे अचीव होंगे भी, ऐसा नहीं है भी आपको मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा अब मैं क्या करूं। जस्ट मार्केट का ओरिएंटेशन देखो, देखो मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है तो आप करो, अगर नहीं देती तो अपने चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि नो ट्रेड नो रिग्रेट। आप ट्रेड मत करो, आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो आपको जस्ट अपनी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस करना है, और मार्केट उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर अपॉर्चुनिटी देती है तो डेट्स इट। उसके बाद में कोई लंबी चौड़ी ऐसे नहीं है ये सेप्ट लगा के देखो वो लगा के देखो, कुछ नहीं, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटेजी वो बिल्कुल सिंपल सोबर होना चाहिए, एनालिसिस की और ट्रेड लेने की है, कोई उसमें किंतु परंतु या फिर कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, क्योंकि ट्रेडिंग जितनी सिंपल रहेगी उतने अच्छा है, जिससे आपको भी आसानी होगी ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। और ऐसे है भी ट्रेडिंग आपका मतलब एक आपको कभी एंजाइटी नहीं होगी भी मैंने ये नहीं देखा और मैं ये देख लेता तो मेरा लॉस ना होता। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपके माइंड में है। तो आपको एक ट्रेडिंग प्लान में जस्ट डिफाइन कर लेना भी मैं इन इन चीजों को देखूंगा, और आप ट्रेड भी ट्रेड लो, उन पे टिक लगाओ और ट्रेड लो, डेट्स इट, बिल्कुल सिंपल। आपके पास मैं तो कहूँ मैक्सिमम 4 और 5 पॉइंट मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। आपको ऐसे नहीं है भाई मेरे को ये भी कॉन्सेप्ट लगाना है, ये भी लगाना है, वो हो गया ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी लगा दिया वो भी लगा दिया, दो को मिक्स करके लगा दिया, आप फिर ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। आपका कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा, या फिर आप लालच में ले लोगे या फियर में ले लोगे, जो होगा देखा जाएगा, या फिर आप प्रॉफिट के लालच में ले लोगे, तो वो चीजें नहीं करनी है। उसके बाद में अपना थर्ड डे भी ट्रेडिंग स्टाइल को लेके था। ट्रेडिंग स्टाइल देखो, ट्रेडिंग स्टाइल का मीनिंग है भी आपका एक जो बेसिक रूटीन है वो आपके ट्रेडिंग करियर के साथ मैच करना चाहिए। मैच इन द सेंस भी आपका कोई रूटीन है, मेरा ये बेसिकली एनालाइजिंग का टाइम है, ये मेरा ट्रेड का टाइम है, इस टाइम पे मैं जो पेयर सेलेक्ट किए हुए हैं, इस टाइम पे जो मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पेयर मूवमेंट करता है। आप बोलते हो ना अभी मेरा सर कौन से सेशन में ये पेयर अच्छा मूव करेगा, या फिर इस कौन से सेशन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, ये होगा। मतलब आप सबसे पहले डिफाइन करो भी उस पेयर का सेशन कौन सा है, मतलब कौन सा सेशन एक्टिव रहता है, क्योंकि जो सेशन है वो कौन सी कंट्री का है और उस कंट्री का क्या है करेंसी कौन सी है, वो करेंसी मूव करेगी, क्योंकि उस कंट्री के जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो बैंक्स हैं या फिर जो भी उसके मतलब
अपने बोल सकते हैं BFIs हैं, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर रिटेल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जो भी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको बेसिकली जस्ट आपका रूटीन होना चाहिए, मतलब उस करेंसी का आपकी स्ट्रेटजी कौन से सेशन में आपको लगता है भी मैं एक काम करती है। नॉट मोमेंटम काम नहीं करेगा। मोमेंटम हाँ आप कह सकते हो अभी जस्ट तो आपको वेट कम करना पड़ेगा, पर ट्रेडिंग में आ गए हो तो आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपकी एक स्कैल्पिंग ट्रेड भी 3 से 4 घंटे लेगी। स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं है जस्ट ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया, प्रॉफिट आया 2 सेकंड में और 3 सेकंड में बाहर, ये मतलब 3 सेकंड की ट्रेड नहीं होता। स्कैल्पिंग जिससे आपने बना रखा है ना वो स्कैल्पिंग नहीं है। क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी क्वेश्चन पूछा था अभी सर स्कैल्पिंग का ऐसा ऐसा क्या है, मैंने कहा था तब भी कहा था अभी अगर आप मान के चलो वो आपकी स्कैल्पिंग ट्रेड वर्क ना करे तो आप मान के चलो माइनस में काटने की कितनी हिम्मत रखते हो भी आप कितना। मैं तो एक ट्रेड में 1% का बोलता हूँ, एक ट्रेड आप 1% रिस्क लो और 2 का रिवार्ड रखोगे तो आपका 2% वन ट्रेड में निकल जाएगा। पर आप वही मान के चलो आप स्कैल्पिंग ट्रेड से निकाल रहे हो, स्कैल्पिंग में भी आप मैक्सिमम 1% रिस्क ले रहे हो, तो मान के चलो आपने माइनस में तो आप काट दे, मान के चलो आपका अकाउंट साइज है $1000 और आपका 1% है $10, आप माइनस में तो काट रहे हो $10 और जैसे प्रॉफिट में आ जाए आप $2 बुक कर रहे हो, $1 बुक कर रहे हो, $4 बुक कर रहे हो, किसी ट्रेड में आप $6 कर रहे हो चाहे, पर आपका एक ओवरऑल सिनेरियो नहीं बन रहा। तो आप अगर मान के चलो अभी आपका कम आ गया 50-50 आ गया भी, आपकी 50 ट्रेड सही हुई या फिर मान के चलो 10 में से 5 सही और 5 गलत, पर आपने माइनस में तो ज्यादा काटी है, फिर आप ओवरऑल लॉस में जाओगे। तो वो चीज स्कैल्पिंग में डिफाइन करना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि माइनस आप फिर रिस्क ले किस बात करें, अगर आप रिस्क जितना ही नहीं कमा पा रहे फिर रिस्क लेने का आपका कोई चांस फायदा नहीं है, उसका बेनिफिट नहीं है अभी आप इतना रिस्क ले रहे हो और आप उसका जस्ट 1/4 कमा रहे हो। तो वैसा स्कैल्पिंग जैसे हमने सोच रखा है या फिर जैसा बना रखा है तो वैसी स्कैल्पिंग होती नहीं है, क्योंकि उसमें वही बात है भी एक एक्टिव माइंडसेट वो चीज चाहिए। तो आप एक उसको प्रॉपरली वे से करो, ऐसा नहीं है अभी जस्ट लगाया लगाया ये चीजें, मतलब मैं तो बोलता हूँ क्वालिटी ऑफ ट्रेड ओवर द क्वांटिटी, क्योंकि जितनी क्वालिटी होगी मैटर क्वालिटी करती है, क्योंकि प्रॉफिट उतना ही निकलना है लास्ट निकलेगा उतना ही जितना आप सारा दिन लगा के करोगे, क्वालिटी ऑफ मतलब कोई 5 ट्रेड ली 10% उतना ही निकलेगा और उतना ही आप स्कैल्पिंग से करो तो ओवरऑल वहीं पे आ जाओगे उस स्टेज पे। तो आपको ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन कर लेना है, कौन सा भी करो, आप पोजिशनल करो, आप स्विंग करो, इंट्राडे करो, चाहे आप स्कैल्पिंग करो। तो मूवमेंट का मैंने आपको बोल ही दिया अभी, उसका 3 टाइप के सेशंस होते हैं, एशियन सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया और न्यूयॉर्क सेशन हो गया। बेसिकली एशियन सेशन अपना मॉर्निंग में ओपन हो जाता है लगभग आई थिंक 2:30 से 3 3:30 के करीब, जहाँ से वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है, उसके बाद में वो चलता है आई थिंक 1:30 से 2:30 के करीब तक, और मेनली और अपना जो लंदन सेशन है वो ओपन हो जाता है 12:30 इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो न्यूयॉर्क हो जाता है 5:30 पे। क्योंकि आप जैसे देखोगे भी मेनली जैसे बोलते हैं कि लंदन और न्यूयॉर्क में करना चाहिए, क्योंकि अपनों ने पेयर्स अपने पास वही है। आप फिर मेजर पेयर में ट्रेड करो, मेजर पेयर इन द सेंस जिनके अंदर काउंटर पेयर क्या है, यूएसडी है। काउंटर पेयर माइन थिंग जैसे यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, और आप देख सकते हो यूएसडी जेपीवाई हो गया, पर इसके अंदर बेस पेयर है यूएसडी। तो जो मेनली यूएसडी पेयर से उनको मेजर पेयर बोलते हैं, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, मतलब किसी भी जो अपना एक बेसिक सिनेरियो है अभी किसी भी करेंसी को यूएसडी से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उस कंट्री का इकोनॉमिकल फैक्टर वो स्ट्रेंथ है, मतलब उसकी जो एक आप देखोगे कोई भी सिनेरियो है वो यूएस में क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो एक वैल्यू है, एक एफिशिएंसी है, वो सभी करेंसी से क्या है, ज्यादा है। इस वजह से उनको मेजर पेयर का एक अपने बोल सकते हो दर्जा दिया गया है। तो माइनर पेयर मेजर पेयर से बनते हैं, वो भी मैं बता ही देता हूँ आज आपको भी। यूरो यूएसडी का पेयर है और क्या है, जीबीपी यूएसडी का पेयर है। दो मेजर पेयर मिलके क्या बनाते हैं, माइनर पेयर बनाते हैं। वो कैसे, यूरो यूएसडी का पेयर है और जीबीपी यूएसडी पेयर, आप इनके अंदर कंबाइन करो, यूएसडी यूएसडी क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो यूरो जीबीपी का पेयर बन गया। ठीक है, तो ये एक क्या हुआ, माइनर पेयर हो गया, मेजर पेयर से माइनर पेयर। ये भी एक ट्रेडिंग का ही मतलब टॉपिक है, मेजर और माइनर पेयर कैसे फॉर्म होते हैं। इसके अंदर आप मूवमेंट भी एनालाइज कर पाओगे, वो अपने बाद वाले
सेशंस में कवर करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो हो सकता है आपके अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अभी आपने चार्ट एनालिसिस पे मार्केट आइडेंटिफिकेशन पे क्लासें दी अब इस वीक में, तो अपने मेनली वो करेंगे। ट्रेडिंग स्टाइल का बता दिया आपको, अग्रेशन भी बता दिया भी, उसका पर्टिकुलर सेशन वो जैसे एशियन सेशन है, लंदन सेशन है और न्यूयॉर्क सेशन। एशियन में टोक्यो और सिडनी रहेगा, तो आप जेपीवाई, एयूडी, एनजेडी और इन पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। वहीं आप जो अपना लंदन सेशन है वहां पे यूरो, जीबीपी और सीएचएफ पेयर में ट्रेड कर सकते हो, वहां की मूवमेंट आती है। और न्यूयॉर्क में यूएसडी और कैड का कर सकते हो। तो मेनली मूवमेंट अग्रेशन के टाइम उस पर्टिकुलर उसका सेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब यूरो यूएसडी का पेयर हो गया, तो उसके अंदर आप लंदन में भी ट्रेड कर सकते हो, न्यूयॉर्क में भी कर सकते हो, क्योंकि उस कंट्री का तो मूवमेंट आ रहा है ना यूरो को लेकर। अगर उस सेशन में यूरो का मान के चलो सिनेरियो स्ट्रेंथ वीक है, तो वो एक बार आप उसके अंदर बेरिश अपने एक सेलिंग की शॉर्ट ले सकते हो, स्कैल्पिंग। तो वो उस पर्टिकुलर सेशन का डिपेंड करता है भी उस सेशन के अंदर आपकी स्ट्रेटजी कितनी अलाइन करती है, ठीक है। उसके बाद में आता है मार्केट एनालिसिस। चार्ट एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है मार्केट का, उसकी हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट और आपको जो प्रेजेंट मूवमेंट का है वो रिप्रेजेंट करता है भी मार्केट का सिनेरियो क्या है, उसका एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। बट इस प्राइस एक्शन के अंदर भी ये रहेगा भी मूवमेंट ऑफ प्राइस, अप्स एंड डाउन्स ऑफ प्राइस, या फिर उसका जो एक्शन उसके मूवमेंट्स का प्राइस का इन द सेंस ऑफ यानी मूवमेंट ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम। तो वो एक कंबाइंड फॉर्म करके ये वैसे एक इसको सब पार्ट है प्राइस एक्शन किसका, टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम वाला पार्ट आता है। अभी प्राइस का मूवमेंट होना और वॉल्यूम का मूवमेंट होना वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। प्राइस एक्शन भी एक तरह का टेक्निकल है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन जो अपनों ने बोल रखा है भी उस पे प्राइस एक्शन क्या होता है, बेसिकली अपनों ने कभी डिफाइन ही नहीं किया, या आप हमेशा डिफाइन तो करो भी उस चीज को, प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या है। प्राइस एक्शन खुद वर्ड बता देता है भी मेरा मीनिंग क्या है। प्राइस का मतलब किसी चीज का मूल्य, एक्शन मतलब उसकी हलचल या फिर आप मूवमेंट बोल सकते हो। तो किसकी, प्राइस की, जस्ट उसके मूवमेंट को ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। वो इन द सेंस उसके बाद में उसके मूवमेंट्स का अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जो अपने ट्रेंड हो गया, पैटर्न हो गया, जो एक डायरेक्शन हो गया, जैसे मैंने आपको आगे वाले 5th 6th डे में कवर किया, वो प्राइस एक्शन के ही टॉपिक्स हैं। इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे आपने बोल रखा है ये इसी को वो बोल देते हैं अपने क्या बोलते हैं एसएमसी बोल दिया इसी को, वो मतलब वो सब पार्ट ही है, प्राइस एक्शन के ही पार्ट है, वो प्राइस एक्शन ही है, सभी सभी एक ही कॉन्सेप्ट है, बस उनका जो वे है ना सबका डिफाइन करने का, वो सबका अलग अलग है, चीज एक ही है। मार्केट सेम ही रहता है सभी के लिए, चाहे वो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा है, मार्केट काम तो अपने हिसाब से करेगा ना। चाहे उसका मतलब ये नहीं है अभी आप कोई इंडिकेटर का यूज कर रहे हो चाहे अपना कॉन्सेप्ट लगा, तो मार्केट मार्केट रहेगा, वो अपने वे से ही मूव करेगा, आप उसको मूव नहीं करा सकते। आप कितने मर्जी कॉन्सेप्ट लगा लो, मार्केट अपने हिसाब से मूव करेगा। तो आपको मार्केट के मूव का उसके बिहेवियर का एनालिसिस करना है, ना कि अपने कॉन्सेप्ट बनाने ऐसे करना है। आप उसको जस्ट बताओ भी मार्केट का ये बिहेवियर रहता है, प्रीवियसली ये रहता है, और मेरे एक्सपीरियंस के अंदर आने के बाद में जो हिस्ट्री से मैंने ये कंक्लूजन निकाला है, ये पार्ट है ट्रेडिंग प्रोसेस के भी। आप सबसे पहले आप ट्रेडिंग में जैसे बिगिन करते हो, आप सबसे पहले हिस्टोरिकल एनालिसिस देखते हो, मतलब उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हो उस पेयर की, आप किसी में शुरू करते हो या फिर पेयर जांचना शुरू करते हो, उसकी रिसर्च करते हो, तो आप मेनली आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हो या और उसका प्रेजेंट मूवमेंट। फ्यूचर मूवमेंट आप सिर्फ प्रोबेबल यानी पॉसिबल देख सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो कब होगा, वो एक्सपीरियंस ही होगा। पिछले ये रहा था सिनेरियो, अब ये हो सकता है, अभी आप ये डिफाइन कर सकते हो मेनली। इसका कोई वैसे ऐसा नहीं है अभी उसके कोई कॉन्सेप्ट अलग होते हैं ऐसे होता है, वो कुछ नहीं है, वो सबका एक ही चीज है, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से मूवमेंट करती है, वो उसका खुद का बिहेवियर, आप बस उस बिहेवियर को एनालिसिस करो। कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो सब थ्योरेटिकल चीजें हैं। मेन क्या काम करता है, बिहेवियर। अगर आपको किसी का स्वभाव पता है ना, तो आपका पता है वो हाँ कहेगा या ना कहेगा, ये मतलब वो बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो लिक्विडिटी जोन्स और वो क्या चीजें हैं, तो सॉरी, व्हाट इज कैंडल एंड टाइप ऑफ, थर्ड टॉपिक था। कैंडल एक बेसिकली प्राइस का ही रिप्रेजेंटेशन है पीरियड ऑफ टाइम या फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर,
और टाइप्स ऑफ कैंडल के अंदर मैंने बेसिकली 3 कैंडल्स बताई दी थी तो आपको, जिसके अंदर मेनली था रिजेक्शन कैंडल्स, जिसके अंदर आ गया आप बोल सकते हो हैमर, इन्वर्टेड हैमर, जो भी टाइप्स होता है। मैं तो मेनली रिजेक्शन कैंडल ही बोलता हूँ, क्योंकि जितना आप सिंपल रखोगे उतना जल्दी मतलब आप ऐसे को टेंशन नहीं होगी, किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी ट्रेड लेने टाइम। जस्ट रिजेक्शन कैंडल बोलो, दैट्स इनफ। क्योंकि ज्यादा नाम रखोगे, मेरे को याद नहीं है, ये हो सकता था वो चीजें, जस्ट रिजेक्शन कैंडल, मार्केट ने उस लेवल से क्या लिया, रिजेक्शन लिया, और उसकी मतलब उस लेवल की रिस्पेक्ट की, वहां से इंटरेक्शन या बायर्स का हुआ या सेलर्स का हुआ, वो जस्ट इंटरेक्शन है भी, हाँ उनका उस चीज की रिस्पेक्ट हो रही है, वो वहां से मूव कर रहे हैं, अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है, बायर्स अपना रिप्रेजेंट करें या सेलर्स अपना रिप्रेजेंट करें, दैट्स इट। उसके बाद में लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, कि मतलब बायर्स और सेलर्स का इंटरेक्शन करना मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर, देखो मार्केट के क्या है अपने लेवल्स है, मान के चलो भी, आप देखो भी कोई भी चीज है, आप सबसे पहले रीजन डिफाइन करो, मान के चलो कोई भी चीज 100 रुपए की है, उसकी क्या है, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है उस चीज की, तो लोग अब खरीदने वाले तो है नहीं उसको, क्योंकि उस चीज की सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में है ही ज्यादा, हर कोई मान के चलो भी 10 दुकानें वो एक ही चीज बेच रहे हैं, तो किसी चीज की, उस चीज की क्या है, डिमांड नहीं है। अब डिमांड कब बढ़ेगी, अगर मान के चलो सभी 100 रुपए की बेच रहे हैं, तो कोई एक 90 की बेचने लग जाएगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसके क्या हो जाएंगे, उसकी मतलब जो बाइंग है वो बढ़ जाएगी, तो उस वजह से आप देख पाओगे मार्केट में भी ऐसा ही रहता है, कि मान के चलो किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, आप देखो मान के चलो कोई यूनिक चीज है, उसकी डिमांड ज्यादा है, और वो ऐसे 100 रुपए की बिकती है, अब मार्केट में किसी के पास शॉर्टेज चल रही है, तो वहां पे क्या होगा, उस चीज की डिमांड बढ़ेगी, तो उसका प्राइस क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ऐसे ही काम करता है, इसी को सप्लाई और डिमांड जोन्स बोलते हैं। डिमांड जोन्स वो जोन्स होते हैं जहां पे आप देखोगे भी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कब बढ़ेगी, वो जब वो सस्ता होगा, सस्ता। अब मान के चलो मार्केट ही वैसे है, नॉर्मल, मैं कोई पेयर की बात नहीं करा, कुछ बात नहीं करा, जस्ट आप देखो सभी पेयर का अपना अपना बिहेवियर है, सभी के अपने अपने वो बोलते हैं ना उस लेवल्स है, लेवल कैसे इन द सेंस, कोई मतलब उस पेयर के हिसाब से उसका जो रेशियो है वो अलग अलग काम करता है, उनका प्राइस एक्शन है जो, बस आपको देखना है भी, अगर मान के चलो सीधी भाषा में सिंपल रखना है, अगर वो सस्ता हो गया है तो वो एक डिमांड जोन पे जा सकता है, आप डिमांड जोन डिफाइंड करो, डिमांड जोन से वो अगर रिएक्शन लेता है तो वहां पे कैंडल स्टिक काम करेगी, डेट पॉइंट ऑफ से रिजेक्शन ले रहा है, उसके बाद में अगर एक इंटरेक्शन होता है, एंगल्फिंग इंग्रेशन जो है, एंगल्फिंग कैंडल्स होगी, जो एक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, किसके बाद में, रिजेक्शन कैंडल्स के बाद में, कि वहां से एक स्टीप बाइंग बनी और उन्होंने एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर रिएक्शन दिया, जहां से एक बाइंग सिनेरियो क्रिएट हो गया, और शॉर्ट टाइम फ्रेम्स एक बाइंग साइड लिक्विडिटी लेते हुए क्या बना रहे हैं, हायर हाई और हायर लॉस बना रहे हैं, तो वो डिमांड हो गया। ऐसे सप्लाई काम करती है, सप्लाई का मतलब है कोई भी चीज का क्या है, सप्लाई ज्यादा है तो उसकी डिमांड कम है, तो अब उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए क्या पड़ेगा, उसको सस्ता करना पड़ेगा। सस्ता कैसे होगा, जब कोई बेचेगा उसको, सेलिंग मतलब सेलिंग एरिया, उसको सप्लाई जोन बोल देते हैं, डेट्स इट। तो क्या होगा, सप्लाई जोन से क्या होते हैं, सेलर्स आते हैं अपनी लिक्विडिटी लेकर, सेलर्स आते हैं इंटरेक्ट, वो लिक्विडिटी जोन हो गया। लिक्विडिटी जोन दो तरह के, सप्लाई और डिमांड जोन। उसके बाद में सप्लाई जोन होगा, सप्लाई जोन के अंदर आप देखो, वहां से आप इंटरेक्शन देखोगे भी सेलर्स का हो रहा है, वहां से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, उस पॉइंट ऑफ उस लेवल की रिस्पेक्ट कर रही है। तो आपको अपने लेवल्स नहीं करने हैं, मार्केट के लेवल्स को देखना है, तो मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, तो उसके बाद में अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप देखोगे भी, वहां से जैसे मैंने 3 टाइम फ्रेम्स बोले थे, देखो अब जितने कॉन्सेप्ट है ना एक ट्रेड लेने में, जो मैंने 6 डे में कराया वो कंबाइंड फॉर्म में काम कर रहे हैं, मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि आपको मैंने जितनी चीजें बताई है ना, सभी आपके बिहेव में होनी चाहिए, क्योंकि सभी चीजें बैकग्राउंड में अपनी जगह काम करेंगी। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम भी आ गया, ट्रेडिंग स्टाइल भी आ गया, वो कैंडल स्टिक भी आ गया, प्राइस एक्शन भी आ गया, आप सप्लाई डिमांड भी आ गया आपका, और पैटर्न भी आ गया, ट्रेंड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। तो देखो सभी चीजें एक ट्रेड एग्जीक्यूट, आपको मेनली ट्रेडिंग करनी क्या है, मेनली है ट्रेड एग्जीक्यूशन ही तो है ट्रेडिंग। आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन कब करना है, यही तो सीख रहे हो आप, यही चीजें हैं। ये एक ट्रेड एग्जीक्यूशन में क्या है, देखो सभी का रोल एक साथ आ गया, तो आपको सभी चीजें एक साथ एक मतलब रिवाइज होनी चाहिए, या फिर आपको बिहेव में होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा, और उतनी ज्यादा
आप प्रॉफिटेबल होगे। क्योंकि प्रॉफिटेबल का इन द सेंस यही है कि आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स करो और वो चीज करो। तो ये अपना जो थर्ड डे फोर्थ डे था वो हो गया है। उसके बाद में हाउ डज मार्केट गोज अप एंड डाउन, ये भी एक जो कॉन्सेप्ट मैंने अपर में वैसे कवर कर दिया था इन द फ्लो भी, मार्केट अप और डाउन क्यों करती है, उस पेयर की स्ट्रेंथ और वीकनेस की वजह से करती है। ठीक है, उसके पीछे 3 पिलर्स काम करते हैं। एक हो गया फंड, देखो ये भी एक टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आगे अपने डीपली कवर कर लेंगे। क्योंकि अब मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ वो आप सभी देखो एक साथ काम कर रही हैं, तो आपको एक साथ सभी चीजों को माइंड में रखना है और कॉम्प्लेक्स नहीं करना है किसी चीज को, बस उसको सिंपल रखो। और ज्यादा ये हो गया वो हो गया कॉन्सेप्ट हो गया, ये वो कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट, मतलब इन चीजों को साइड में रखो, जस्ट सिंपल रखो भी मार्केट क्या होती है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। मेनली उसके अंदर क्या है, ट्रेड एग्जीक्यूशन सीख रहे हैं, ट्रेड एग्जीक्यूशन ही तो सीखना है अपने को, वो टॉपिक अपने कर रहे हैं जस्ट। तो आपको देखो मार्केट कैसे मूव करती है, उसके फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अभी किसी पेयर की स्ट्रेंथनेस है, उसकी वीकनेस है, उस हिसाब से उस करेंसी की उस हिसाब से मार्केट मूव करती है। उसके 3 पिलर्स हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंट बोल सकते हो या मास साइकोलॉजी बोल सकते हो। तो फंडामेंटल्स के अंदर जो भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे पहले भी किसी कंट्री के इकोनॉमिक उस हिसाब से, और वहां पे मैं आपको पर्टिकुलर फंडामेंटल्स की अपने बात करेंगे, पर्टिकुलर सेशन में रखा हुआ है, पर्टिकुलर टॉपिक रखा हुआ है 30 डेज के अंदर, उस दिन अपने डीपली मतलब ब्रीफली और डीपली बात करेंगे इसी। टेक्निकल के अंदर मूवमेंट ऑफ प्राइस और वॉल्यूम, मेनली जिसके आगे अपने मेनली पार्ट कर रहे हैं, ये टेक्निकल्स के ही पार्ट है। और क्या होता है टेक्निकल, यही टेक्निकल्स के पार्ट है जो अपनों ने बेसिकली दो मतलब ट्रेंड हो गया, पैटर्न हो गया, ब्रेकआउट, ये सब टेक्निकल्स का ही पार्ट है। तो अपने टेक्निकल्स ही करें, आप इसको कॉम्प्लेक्स मत करो, ये चीजें हैं। तो ये वही चीज है जो एक बेसिक है, तो ये टेक्निकल्स का ही पार्ट है। तो देखो ये हो गया मार्केट मूव्स क्यों करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, और उसके बाद में सेंटिमेंट या मास साइकोलॉजी। मास साइकोलॉजी का मेनली पर्पस सिंपल, उसका ना तो कोई डीपली है ना कोई वैसे है, उसका जस्ट समराइज वे है, यही है भी मान के चलो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बायर्स की साइकोलॉजी क्या रहेगी भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब ज्यादा, मतलब मान के चलो 100 लोग हैं, 100 में से 51 भी अगर बाय करते हैं तो वो बाय क्यों करेंगे, वो मास साइकोलॉजी का गेम है। भी क्यों करेंगे, क्योंकि सबके सेम रीजन होंगे या फिर अप्रोक्स सेम रीजन होंगे, तो वो मास साइकोलॉजी का गेम है। क्योंकि उस वजह से भी मार्केट मूवमेंट करती है भी, अगर किसी पेयर की स्ट्रेंथनेस ज्यादा है तो उसके कहीं ना कहीं मास साइकोलॉजी का भी गेम काम करता है। तो अंडरस्टैंडिंग मार्केट वॉल्यूम क्या, मैं आपको एक बता देता हूँ, बेसिक सिनेरियो रहता है कि जब भी आप देखोगे कोई सेशन ओपन होता है, उसके बाद में उस सेशन की वॉल्यूम सबसे पहले उसके जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या रहती है, वॉल्यूम हाई रहती है। उसके बाद में धीरे 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 जैसे जैसे सेशन एंड होता है उसकी वॉल्यूम कम होती जाती है। तो ये एक वॉल्यूम का है, ये आपको ये एक बिहेवियर ही है भी, मान के चलो कोई पेयर है, कोई सेशन ओपनिंग होने से उसके अंदर एक बार वॉल्यूम पंप करती है, उसके बाद में उसका इंट्रैक्शन आता है, उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद में मार्केट है उसका रिएक्शन देती है वॉल्यूम की वजह से। तो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे सेशन एंड होता है उसके बाद में मार्केट हो जाते हैं। तो आपको वहां पे देखना है भी मार्केट वो कब होगा, वो होगा जब आप बार बार एनालिसिस अपना एनालिसिस कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे मेरी स्ट्रेटेजी ये है, ये इस लेवल पे वर्क करेगी, मार्केट इस अलाइनमेंट पे वर्क करेगी। अगर उसमें वॉल्यूम भी आता है तो मार्केट आपके हिसाब से अलाइन जी तो हो रही है। अगर वॉल्यूम आके चला गया, आपको मान के चलो सेलिंग ट्रेड बने, वॉल्यूम आ रहा है एक बार बाइंग का, वो आपको एक सेलिंग जोन दे गया, आप वहां से ट्रेड लो और वहां से एक सेलिंग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। क्योंकि आपका एक उस वजह से अगर बाइंग भी आती है तो वो आपका सप्लाई हिट हो रहा है एरिया, वहां से आपको चांसेस है हाई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग ट्रेड। और बाइंग में भी ऐसा, अगर मान के चलो सेलिंग है, वो आपका एक मतलब आपको जस्ट क्या करना है, आपको सिनेरियोस देखने हैं, ये सिनेरियोस हो सकते हैं ट्रेड लेने के, एक बाइंग के और सेलिंग के। तो आपको जस्ट उसको करके एनालाइज करके छोड़ देना है। उसके बाद में अगर मार्केट वैसा बिहेव करती है तो आपको रिएक्शंस मिलते हैं उस जोन से, उस लेवल से,
तो आप वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करो। और अगर आपको नहीं लग रहा तो आप जस्ट स्क्रीन को ऑफ कर दो, चार्ट को ऑफ कर दो, अपने नॉर्मल रूटीन को जैसे आपको जी करे वो करो। तो ट्रेडिंग हम मेनली मतलब लाइव यही। मार्केट में हाँ जी, क्या बोले थे आप? लाइव मार्केट में बताइए। लाइव मार्केट में बताइए सर, अपने लाइव मार्केट में हाँ। के वर्क ऐसा नहीं है अभी मैं 30 डेज आपके थ्योरेटिकल बातों में ले जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट एक आज रिवीजन क्लास और डाउट क्लास था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे और आपका मतलब जितना सिंपलीफाई हो सके कॉन्सेप्ट वो मैं करवाऊं, क्योंकि मैं बाद में लाइव भी करवाऊंगा ना, तो मैं कोई मान के चलो कोई बोल दिया, मैंने वर्ड बोल दिया, वर्ड कैसे थ्योरेटिकल टॉपिक जैसे जो मैंने अपने जो अपना कोर्स है उसके अंदर मेनली जो अपनों ने रखा है टॉपिक्स रखे हैं दो बिल्कुल मतलब पेन पॉइंट्स वाले टॉपिक्स रखे हैं। मतलब ऐसा भी मतलब जो चीजें बस आप कैसे अभी वर्क करेंगी, मतलब जिनका वर्क है वैसे कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है ये वो चीजें नहीं रखी हैं, मेनली पेन पॉइंट्स रखे हैं भी, मतलब ये जो जो चीजें मार्केट में एग्जैक्टली काम करती हैं और लेवल पे काम करती हैं वो रखा है। वो अपने लाइव मार्केट में आपको कोई चीज बोल दूं फिर आप कहो भी सर ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, तो वो वहां ना रहे, अपने लाइव मार्केट में करे भी आपकी उतनी अंडरस्टैंडिंग हो भी, मैंने कोई वर्ड बोलिया आपके समझ में आ गया भी हाँ ये चेंज ऑफ करेक्टर है, ये ट्रेंड चेंज हो गया, ये ब्रेकआउट है, ये रिवर्सल पुल बैक, ये इस वर्ड के लिए हुआ है, ट्रेंड ये था, ये डायरेक्शन होती है, ये स्ट्रक्चरल टाइम फ्रेम निकाल रखा है अपनों ने, ये एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम है, ये रिजेक्शन कैंडल्स हैं, ये एंगल्फिंग बनी है तो इसका क्या मूवमेंट हो सकता है, ये क्या चीज, मतलब ये एक मैं आपको जस्ट करवा रहा हूँ भी वो चीजें बिहेव में आ जाए तो मैं कुछ भी कहूँ तो आपको ऐसा ना लगे भी ये कैसे हो गया, तो उसके लिए मैंने कहा है। आपने हैंड रेस किया, और कोई क्वेश्चन है क्या आपका? विवेक कुमार, अच्छा सॉरी। नहीं। हाँ तो बेसिकली देखो मार्केट टाइप्स ऑफ ट्रेंड मेनली 3 है वैसे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड में आप देखोगे जनरली उसको बुलिश भी बोल दिया जाता है, और मार्केट बाइंग साइड एक लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाती है, डाउन ट्रेंड के अंदर हाई लेवल से लो लेवल की ओर, इसको बेरिश भी बोलते हैं, सेलिंग भी बोलते हैं। साइडवेज के अंदर पर्टिकुलर वो लेवल्स में मूवमेंट करती रहती है। तो ये एक बेसिक है, मैंने आपको चार्ट पे भी करके दिखाया था, इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और ब्रेकआउट भी मैंने आपको समझाया था लाइव चार्ट पे। और अपने ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे, मैं साथ साथ ये टॉपिक एक बार फिर आपका ये देखो फर्स्ट क्लास में आपको मेनली इंट्रोड्यूस करवाया, सेकंड में मैंने आपको दोबारा टॉपिक बता दिया, क्योंकि अगर आपका कोई डाउट है तो अपने क्लियर कर लेंगे। थर्ड टाइम एग्जीक्यूशन पे आपके डाउट मतलब जो आपका एक कॉन्फिडेंस है वो भी हाई हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूशन पे अपने लाइव करके देखेंगे ना तो आपके थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट इज टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम भी बता दिया अभी, मतलब उस पीरियड ऑफ टाइम पे मतलब क्या इंटरेक्शन है मार्केट को लेकर, और अपने को मल्टीपल टाइम फ्रेम क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक आपका डायरेक्शनल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया और एग्जीक्यूशन हो गया, वो इसलिए होता है क्योंकि मार्केट के जो प्रोबेबल जोन्स हैं, हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स हैं, आप उन पे वर्क करो, उसके बाद में आप उन पे देखो भी वहां पे स्ट्रक्चर अलाइनमेंट हो रहा है, वो कैसे होगा वो आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में पता लगेगा, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि वो फिर वही बात है, फिर आप या तो उसमें दो सिनेरियोज बनेंगे, या तो आपको फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी, आप सोचोगे ये जोन्स अभी अभी हो गया है, अभी ट्रेड ले लेता हूँ, वैसा नहीं है, उसको रिएक्शन देने दो, तो तब तक आपको वेट करना है। और इसमें एक ये हो गया भी, आप उसको पेशेंसली देखो फोमो के बजाय। तो सम इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम्स मैंने आपको कल बताया था इंट्रा के हिसाब से और स्कैल्पिंग के हिसाब से, डेली 4H और 1H, या आप 15 मिनट का कर सकते हो किसमें, इंट्राडे में। स्कैल्पिंग का मैंने बताया था 4H से 1H और 5 मिनट, या आपका 3 मिनट कर सकते हो, इट्स ओके स्कैल्पिंग में। वो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम बोला है मैंने, 3 टाइम फ्रेम बताए हैं, उसका मतलब है फर्स्ट डायरेक्शनल है, दूसरा स्ट्रक्चरल है, और तीसरा क्या है एग्जीक्यूशन वाला है। और इंडिकेटर्स में अभी तक मैंने कोई बेसिक बात सिर्फ डेफिनेशन बताई थी और एक बेसिक समरी दी थी, उसकी कोई मैंने हाई क्लास में इंडिकेटर्स इतने यूज नहीं करता, मैंने एक ही बताया था जो सोनार लैब सेशन करके है, जिसके अंदर बस मेरे को उस सेशन की जो डायरेक्शन है वहां से क्या मोमेंटम आया वो जानने के लिए होता है।
7th अपना आज का जो डाउट सेशन चल रहा है। अगर किसी को प्रीवियसली कोई किसी तरह का डाउट है या फिर एक्स्ट्रा कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर आज अपने डाउट के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। आज बेसिक एक रिवीजन क्लास थी और एक डाउट सेशन था, क्योंकि डाउट सेशन कैसे है भी, क्योंकि हो सकता है आप चीजें वर्क करके देखो, फिर आपके माइंड में कोई एक नया क्वेश्चन आए, वो एक न्यू कॉन्सेप्ट की ओर लेके जाए या फिर जो भी है वो। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप। आपने हैंड रेज किया हुआ है विवेक कुमार, तो आप पूछिए क्या पूछना है आपको। ये जो सेशंस होते हैं हाँ जी। इनकी टाइमिंग क्या होती है और इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग? इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग देखिए, एशियन सेशन मेनली अपना 230 या 330 के बारे में आप बोल सकते हो, वॉल्यूम में आ जाता है। वहां से लेकर जो अपना आई थिंक 1:30 से लेकर 2 बजे 2:30 बजे तक चलता है एशियन सेशन, जिसके अंदर स्टार्टिंग में वॉल्यूम ज्यादा रहेगा और धीरे धीरे किसी से कोई भी सेशन स्टार्ट होगा उसके अंदर स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में वॉल्यूम ज्यादा रहेगा वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। जो अपना लंदन सेशन है वो अपने इंडियन टाइम फ्रेम में 12:30 बजे ओपन होता है और इवनिंग टाइम उसका आई थिंक लगभग 12:30 के अराउंड है। 5:30 है सर। नहीं, 5:30 तो न्यूयॉर्क ओपनिंग टाइम है ना। मतलब 5:30 में वो लंदन खत्म होता है। नहीं नहीं, 5:30 पे लंदन खत्म नहीं होगा सर। 5:30 पे अपना न्यूयॉर्क ओपन होता है। लंदन ओपनिंग ही 12:30 बजे है। 12:30 बजे ओपनिंग है लंदन की। उसके बाद में वो अपने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं क्या है पर्टिकुलर टाइम का राउंड नहीं रखता हूँ। मैं जस्ट उस सेशन की मतलब वो रखता हूँ भी टाइमिंग क्या है आज, उसका क्या मोमेंटम रहा, उतना ही। कोई मेरे को ऐसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप हाँ जी। सिंपल रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि उसमें आप ही का फायदा है, बेनिफिट है। क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहता मैं बिल्कुल भी। मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। तो मेनली अपना जो लंदन ऑफ होता है वो 11:30 के राउंड होता है नाइट में। तो उसके बाद में न्यूयॉर्क अपना होता है 5:30 ओपन हो जाता है। उसके बाद में वो और नाइट में 2:30 या फिर 1:30 बजे। 1:30, हाँ 1:30 बजे का राउंड चलता है। तो मेनली ये रहता है अपना जो टाइमिंग है सेशंस का। और आप जैसे मैंने बताया भी, आप जो सेशन है उस कंट्री का, जिस कंट्री का वो सेशन है उसके पेयर पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो बैंक्स हैं, वो ट्रेड्स करते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम वॉल्यूम अच्छा रहेगा और प्राइस एक्शन भी अच्छा काम करता है। प्राइस एक्शन का मतलब है उसका प्राइस का मूवमेंट अच्छा रहता है उस टाइम के अंदर। तो दिखाई दे रहा है सर बेस्ट टाइम क्या है गोल्ड में ट्रेड लेने के लिए। सर देखिए, गोल्ड में ट्रेड लेने के लिए सबसे बेस्ट टाइम आपका मेनली आप देखो, यूएसडी का पेयर है तो न्यूयॉर्क हो सकता है। लंदन पे भी इसके अंदर आता है, क्योंकि ये बाकी करेंसीज के साथ इतना रिलेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप बाकी देखोगे, यूरो यूएसडी का पेयर है, जीबीपी यूएसडी का। देखो, गोल्ड एक कमोडिटी आ गया। कमोडिटी का मतलब है गोल्ड का मतलब ऑल अराउंड इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब ऑल वर्ल्ड का। उसकी कोई गोल्ड किसी का करेंसी नहीं है, वो ऑल अराउंड वर्ल्ड चलता है। तो उसका वर्ल्ड बेसिस पे आप देखोगे, मेनली वार के टाइम गोल्ड पे बहुत इम्पैक्ट आता है, पर बाकी करेंसीज में इतना नहीं आता। गोल्ड में इम्पैक्ट बहुत आता है, वो एक मतलब 1 से लेके 5% तक मूवमेंट कर जाता है। पर आप देखोगे बाकी करेंसीज में इतना मूवमेंट नहीं, इतनी वॉलेटाइल लिक्विडिटी नहीं आती। वो मेनली वर्ल्ड पे है। तो आप उसका मेनली आप देखो भी न्यूयॉर्क में या लंदन में कर सकते हो, एशियन में भी कर सकते हो। वो आपका डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी इन द सेंस, अगर मान के चलो आपका अंडरस्टैंडिंग मार्केट में वो चीज आपके मतलब कोई भी आपकी स्ट्रेटजी है उसकी पकड़ अच्छी है, कि मान के चलो लंदन की है या फिर न्यूयॉर्क की है। जस्ट मैं इंटरेक्शन देखता हूँ सिर्फ, ना कि मैं पर्टिकुलर सेशन पे ट्रेड करता हूँ कोई ऐसे है भी, क्योंकि आपको भी नहीं पता ना मेरे को पता भी मार्केट उस सेशन में हाई क्या होगा उसका और लो क्या होगा, वो सेलिंग में जाएगा या बाइंग में जाएगा, वो शॉर्ट के सिनेरियो है। तो मैं जस्ट प्रोबेबिलिटी में विश्वास रखता हूँ भी, हाँ हो सकता है ये सेशन इस डायरेक्शन को सपोर्ट करे, या फिर जैसे 4 आवर्स का ये चल रहा है मेनली, और या फिर डे में हो रहा है, या फिर जैसे मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो 1 आवर में ये हो रहा है, इसका ये जोन बनता है। हो सकता है ये सेशन इस चीज को सपोर्ट करके मेरे को एक शॉर्ट पोजीशन दे दे अच्छी,
या फिर ये एक शॉर्ट मतलब सेलिंग करके मेरे को एक बाइंग सिनेरियो दे दे वहां से, अच्छा तो मैं उस हिसाब में मतलब उस टाइप में वर्क करता हूँ भी, मतलब वो सेशन मेरे को कैसे ट्रेड लेने में हेल्प कर सकता है, मैं उस चीज में ट्रस्ट करता हूँ। तो मैं तो यही कहूंगा भी आप अपनी स्ट्रेटजी के वाइज देखो। तो अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। क्वेश्चन नहीं है किसी का? ये पेयर और पिप्स के बारे में बताएंगे, अभी कोर्स में है। हाँ, पेयर्स का सर देखो मेनली अपने में, जैसे आज मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था आपको, ये दो तरह के पेयर्स होते हैं, एक होता है अपना मेजर पेयर और एक होता है माइनर पेयर। मेजर के अंदर मेनली आपको बताया था जो काउंटर पेयर है, काउंटर इन द सेंस अब यूरो यूएसडी है, वैसे उसके अंदर जो आपका फर्स्ट पेयर होता है वो बेस पेयर होता है, यूएसडी जो सेकंड पेयर है वो काउंटर पेयर होता है। तो इसके अंदर जो काउंटर पेयर है, जितने भी पेयर्स हैं उनके अंदर काउंटर पेयर यूएसडी है वो मेनली मेजर पेयर्स होते हैं, जिसके अंदर लगभग 7 पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी एनजेडी और एनजेडी यूएसडी, एओडी यूएसडी, और इस तरह से 7 आई थिंक, हाँ 7 है। तो जिसमें से मैंने आई थिंक बता ही दी आपको मोस्टली 6-7। तो ये अपने मेजर पेयर रहेंगे, आप इनके अंदर कर सकते हो। और बाकी जैसे आप मैंने बताया भी माइनर पेयर्स, आप इन्हीं को देख लो, यूरो यूएसडी है उसको कंबाइन कर लो किसके साथ, मान के चलो जेपीवाई यूएसडी है पेयर, उसके साथ करोगे तो यूएसडी कॉमन आ गया, यूरो जेपीवाई पेयर बन गई। ये क्या है, एक माइनर पेयर है, दो कॉम्बिनेशन किनके से बना है, दो मेजर पेयर के कॉम्बिनेशन से माइनर पेयर बन गया। तो आप ये पेयर्स होते हैं, और मेजर पेयर्स जिनके अंदर काउंटर पेयर यूएसडी है, माइनर पेयर दो मेजर पेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये पेयर्स का हो गया। पिप्स का मेनली आपको मैंने बता ही दिया था पहले भी पिप्स का मेनली होता है, क्योंकि पर्टिकुलर करेंसी जो पेयर है उसकी अपना अलग अलग पिप्स सिनेरियो होता है। क्योंकि आप मेनली गोल्ड में देखोगे वहां पे, अगर आपका जैसे मान के चलो गोल्ड चल रहा है 1900 और 1901 चला गया, तो आपके कितने हो गए, वो आपके 10 पिप्स हो गए, मतलब आपका 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। वैसे मतलब यूरो के अंदर जैसे 1.0693 चल रहा है, और वहीं आप वो आगे अपना सेलिंग में हो तो 834 हो गया, वहां पे लगभग आप देखोगे भी 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, पर वहां पे आपका 1 पॉइंट तब होगा, आपके 10 पिप्स तब होंगे। तो यानी आपका माइक्रो लॉट में हो 0.01 में, तो आपको $1 यूरो यूएसडी में 100 पॉइंट्स के डिफरेंस पे मिलेगा, और गोल्ड में आपको मेनली मेजर लीज भी अगर 1900 पे 1901 पे चला गया बाइंग सिनेरियो में, तो तब आपको $1 मिलेगा। तो ये सबका पिप्स डिफरेंस है, वो सबका अलग अलग रहता है। पिप्स मेनली इज अ मूवमेंट ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस के अंदर ही उसको काउंट करने के लिए पिप्स का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, जैसे अपने मेजरिंग स्केल होता है 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर, वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर पिप्स होता है। ये दो कंसेप्ट है जो आपने पूछे थे वो मैंने आपको बताए। सर 30 डेज तक सिर्फ थ्योरेटिकल क्लास होगा? नहीं सर, 30 डेज तक थ्योरेटिकल क्लास नहीं होगा। थ्योरेटिकल क्लास अब मेनली अब तक था जितने कॉन्सेप्ट जैसे देखो मैं सबसे पहले थ्योरेटिकल चीजें कवर करता हूँ। थ्योरेटिकल कैसे, 15 मिनट या 20 मिनट 30 मिनट, जैसे मैंने प्रीवियसली वीडियो में आपको लाइव चार्ट भी दिखाए थे कि इसमें ये ट्रेड बन सकती थी, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ टाइम पे, प्रेजेंट का मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी मैं सिग्नल्स वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं मतलब सिग्नल्स, मैं तो चाहता हूँ भी आप ये बताओ ये चीज हो सकती है, फिर अपने देख सकते हैं अभी ये चीजें कवर होंगी, या फिर आप कोई करके देखो। तो वही बात है, फिर अब मैं ही आपको बताऊंगा, मैं ही सेशन लूंगा, मैं ही सिखाऊंगा, फिर कोई फायदा नहीं, आप सीखोगे फिर आप डिपेंड हो जाओगे, मैं नहीं चाहता डिपेंडेंसी। तो आप खुद सीखो, वो बेटर है, वो अपने चीजें करेंगे, थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल भी कवर करेंगे। अब तो क्या टॉपिक्स नहीं है अपने थ्योरेटिकल, क्योंकि फर्स्ट वीक के अंदर जैसे जैसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स आएंगे अपने लाइव चार्ट में डिस्कस करेंगे, और अपनों ने किए भी हैं प्रीवियसली 2-3 डेज में किए हैं। और उसके बाद प्रैक्टिकल होगा क्या? हाँ होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, तो इसमें कोई शक नहीं है, प्रैक्टिकल होगा। अपने नेक्स्ट वीक में आई थिंक है प्रैक्टिकल क्लासेस, तो अपने करेंगे लाइव प्रैक्टिकल। तो विवेक कुमार सर ने क्या कर रखा, हैंड रेज कर रखा है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, और किसी का हेलो। भी है तो आप। हाँ जी। हेलो। हाँ सर, मैं आपको एयूडी यूएसडी का चैट भेजा था आपको, मैं पूछ हाँ रहा जी, इधर। हाँ हाँ जी, हाँ सर। जी भेजा था आपने। तो देखो उसका मेनली रीजन ये है, जो आपने एक सपोर्ट लेवल या जो जी आपने रेजिस्टेंस लेवल रेसिस्टेंस।
जो भी बनाया हुआ है उसकी हाँ आप हाँ देखो उसकी कितनी बार रिस्पेक्ट हो चुकी है। उसका सर नहीं बोले तो 6 टाइम तो रिस्पेक्ट हुआ था, मतलब सपोर्ट से रेसिस्टेंस का भी काम किया था वो। देखो उसकी रिस्पेक्ट ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने आपका देखा है, मैंने अभी मैं ओपन कर मैंने देखा था, वो मैं आपको बता सकता था, पर अच्छा। मैं चाहता था अभी मैं उसको लाइव क्लास में कवर करूं। ओके ओके। तो क्या क्योंकि गलती था सर उसके अंदर? गलती नहीं था वो बेसिकली, अच्छा देखो आप हर चीज में गलती नहीं मान सकते, ट्रेडिंग के अच्छा। अंदर प्रोबेबिलिटी में चलो। भी मेरा यस। ये नहीं हुआ तो इसका रीजन दे दो जस्ट, में कोई घबराने वाली बात नहीं। अभी एक ट्रेड में कौन से आपके $1 लाख का नुकसान हो गया। ओके बराबर। हाँ तो उसमें जस्ट आपको ये है भी उस लेवल की उस मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट कर दी थी। मैंने वो जैसे चार्ट ओपन किया उसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वो प्रीवियसली हिस्ट्री में पहले वो लेवल का क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। हाँ उस हाँ लेवल को अग्रेसिवली ब्रेक किया बिकॉज ऑफ आई थिंक फंडामेंटल की वजह से। हाँ उसके हाँ बाद बराबर। बाद में नीचे से एक सपोर्ट एरिया बना, फिर उसके बाद में उस रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट हुई फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद में वापस उस रेजिस्टेंस को टच किया पर लिक्विडिटी ऑलरेडी थी, उस वजह से मार्केट नीचे ही आया। फिर वहीं से एक सपोर्ट रीजन लिक्विडिटी आपने एक जो अपने बोल सकते हैं शार्प ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी वो ग्रैब की। फिर सेकंड टाइम रिस्पेक्ट हुआ, फिर वो वापस बराबर। नीचे जा रहा था पर वो उसने थर्ड टाइम फिर लिक्विडिटी उसको चाहिए थी वो हो गया। फिर उसने फोर्थ टाइम भी एक बार रिएक्शन दिया उस लेवल से। तो ऐसे नहीं है कि आपने जो लेवल से एक बार डिफाइन कर दिया वो लाइफ टाइम काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा प्रेजेंट एनालिसिस पे डिपेंड करना होगा कि प्रेजेंट मोमेंट पे डिमांड क्या बनती है और प्रेजेंट पे सप्लाई क्या बनती है। उस लेवल की कम से कम 4 बार रिस्पेक्ट होती है। लेवल्स क्या वीक हो जाते हैं एट ए पॉइंट, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में वीक हो जाते हैं, सारे लेवल्स वीक होते हैं। ऐसा नहीं है भी ये लेवल वीक हुआ है, आप कितने मर्जी लेवल्स लगा लो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम के बाद में वीक हो जाएंगे या फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट सिनेरियो के लेवल्स चेक करने हैं, कौन सा सर? प्रेजेंट लेवल के सिनेरियोस चेक अच्छा करने हैं। मतलब हाँ भी आपका प्रेजेंट जो ये हाई लो मार्क होता है वो। वो कह सकते हो आप, पर ये मैं कह रहा हूँ भी जो आपने ये रेजिस्टेंस किया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए भी इसकी मतलब 4 बार ऑलरेडी रिस्पेक्ट हो चुकी है। अब की बार हाँ। प्रोबेबिलिटी जस्ट कम है। भी अब मैं ट्रेड ले रहा हूँ ऐसा नहीं आप ट्रेड नहीं ले सकते, आप लो। अच्छा। बस ऐसे है भी आपको पता हो भी इसकी प्रोबेबिलिटी अब कम हो सकती है, हो सकता है मार्केट इसका अग्रेशन दे रिएक्शन दे, और हो सकता ओके। है ना भी दे। तो आपको दोनों साइड ऐसे नहीं है भी गलती है ये है वो है भी, हाँ अच्छा। हो सकता है प्रोबेबिलिटी हो कि मार्केट वहां से सेलर्स आ जाएं इतने, या फिर एक बार आपका मतलब जो भी टारगेट है वो एक स्कैल्पिंग में आपका निकल जाए 2 आवर, और इंट्राडे में भी आपका हो सकता है 2 आवर निकल जाए इन 5 to 7 आवर्स, तो नो प्रॉब्लम। पर मार्केट ने क्या किया, उस लेवल की रिस्पेक्ट हो गई थी, वो एक लेवल उस मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वीक हो गया था, उसने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। अब उसको एक स्ट्रॉन्ग लेवल चाहिए जिससे वो एक रिएक्शन ले सके, डेट्स इट। उसमें कोई उस किंतु परंतु या फिर कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा मतलब बरोबर था एंट्री। हाँ या वो 3:30 कुछ मूवमेंट आ गया यूरो का तो तोड़ दिया उसने एकदम पावर से। तो लिक्विडिटी मतलब क्या सर, आप बोल रहे थे लिक्विडिटी? देखो लिक्विडिटी का मेनली होता है भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मान के चलो आप बोलते हो रेजिस्टेंस, मेनली मैं सप्लाई एरिया बोलता हूँ उसको। हाँ हाँ बरोबर। ठीक है, उसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ ये पता है सर, सप्लाई हाँ डिमांड तो हाँ सपोर्ट हाँ हाँ रेजिस्टेंस। डेट्स इट। तो मेनली क्या है आप देखो भी वहां पे लिक्विडिटी नहीं आई, किन की नहीं आई, सेलर्स की। लिक्विडिटी का मतलब है उनका रिएक्शंस नहीं आया सेलर्स का, कि सेलर्स क्या करेंगे, अपने ट्रेड एग्जीक्यूशन तो करेंगे ना। अच्छा। हाँ तो उस टाइम पे क्या हुआ भी, सेलर्स का जो सिनेरियो था वो नहीं बना, उतना नहीं बना। हो सकता है जैसे आपने सेलिंग ली हो, और भी ट्रेडर्स होंगे सेलिंग ली होगी जिनके भी एसएल सिट हुए होंगे, और ऐसा हुआ ही होगा। तो मतलब लिक्विडिटी बोले तो उधर ज्यादा सेलर्स नहीं थे, मतलब लिक्विडिटी हाँ, नहीं लगा था लिक्विडिटी बायर बायर्स की सेलर्स भी का। हो सकती है और सेलर्स की। अच्छा लिक्विडिटी मेनली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन भी, मतलब वहां पे इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ उस लेवल का, अच्छा। वो है। तो वो रहेगा। सर ऑफिस कोचिंग देते हो या देते हैं, ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, कुछ बच्चे हैं वो मेनली उनका कवर हो गया है, तो वो अभी डेमो में थे, वो लाइव में शिफ्ट हो गए हैं, नॉर्मली कर रहे हैं अपना जो भी है। सर एक यूरो यूएसडी का बाय ट्रेड लगा है, बट वो जाएगा क्या इतना, मतलब साइडवेज हो रहा है, रेड कैंडल बना सर रहा है, रिट्रेस हो मैं रहा है। ना वही बात है, मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता, पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ भी यूरो यूएसडी क्या क्या है अभी तक। बाइंग।
देखो बाइंग सिनेरियो का बाइंग सिनेरियो आई थिंक मतलब लग गया है मेरा ट्रेड, प्रॉफिट में ही है अभी वो, नीचे ही मेरा ब्रेकआउट है, रीटेस्ट पे मेरा देखो भाई है। मैं तो यही कहूंगा आप किसी पे बिलीव मत करो, क्योंकि आप जितना खुद से बरोबर बरोबर। सीख पाओगे ना उतना ही है। मैं आपको बोल दूंगा, आप काट भी दोगे, हो सकता है रखो भी लो है, पर मैं नहीं चाहता अभी आप मेरे पे डिपेंड रहो। तो जैसे नहीं नहीं मैंने नहीं सर, पूछ रहा हूँ मैं आपको, डिपेंड तो मैं किस पे भी नहीं रहता हूँ तो। नहीं तो बेसिकली देखो क्या है, यूरो यूएसडी का जो पेयर है वो अभी सप्लाई जोन पे है। हाँ बरोबर। तो वो सप्लाई जोन है पर मेनली, तो उस वजह से हो सकता है उसकी रिस्पेक्ट करे ना भी करे, पर अभी तक कोई फंडामेंटल नहीं है। 23 फरवरी को आई थिंक फंडामेंटल है, तो मैं हाँ तो उसी के बाद में चाहता हूँ भी कोई अच्छा रिएक्शन आए मेरे को कोई, तभी अपने देखते हैं कोई। ओके ओके चलिए। ओके हाँ थैंक यू थैंक यू। या तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, डाउट सेशन था आज अपने यहाँ। तो फिर अपने टाइम हो गया 10:08 हो गए हैं, फिर अपने एंड करते हैं। सिकेश, अरे मेरा क्लास चालू था। और सभी अपनी डीपी लगा सकते हैं अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने अगर आप कोई चाहते हैं, आपका नोन है ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो आप भी ज्वाइन कर सकता है, अगर आप, क्योंकि आप भी उसके साथ अपनी शेयर करेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, और उसका भी हो सकता है इंटरेस्ट हो, अगर वो उसका भी, आपके फ्रेंड का भी या फिर नोन जो भी है, चाहे आपका है फैमिली मेम्बर कुछ भी है, हो सकता है। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर अपने एंड करते हैं। और टाइम हो गया है आई थिंक सोने का सभी का। हाँ सर, आप पे ट्रेडिंग भी सिखाते हो? देखो ये चीज करते हैं, पर मेनली वो क्या है, उसके अंदर हाई गाइडलाइन रहता है भी, उसमें ऐसे है कि टाइम फ्रेम ज़्यादा रहता है, और कोई भी प्रॉब्लम आप आती है तो आपका पर्सनल गाइडेंस मिलती है आपको, मतलब हम आपके पास प्रेजेंट रहते हैं। तो उसी का मेनली यही है, और कुछ नहीं कहूँगा मैं। और किसी का और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पहले ये क्लास खाने के बाद में हम ज्वाइन हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हो ज्वाइन, नो प्रॉब्लम। और कोई डाउट है किसी का तो आप पूछ सकते हो। और मैं तो यही कहूँगा अभी, आई होप सभी के कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट आया होगा। तो सभी के क्या व्यूज हैं कॉन्फिडेंस को लेके? तो माइक ऑन करके आप बता सकते हो। कॉन्फिडेंस किसी का है, किसी को लगता है मेरे को, मतलब ट्रेडिंग को देखने के नजरिए में कुछ मतलब चेंज आया या फिर कुछ भी? तो तो अपने आज के जो सेशन है उसको एंड करते हैं। सभी का थैंक यू आने के लिए, सभी को गुड नाइट। लास्ट में क्या है, अपने चलते चलते धीरे धीरे कम हो जाते हैं, पहले ज़्यादा होते हैं और कम हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम एज यूजुअल, क्योंकि ट्रेडर हर कोई नहीं बन पाता। तो सभी का थैंक यू, सभी को गुड नाइट, और मेहनत करते रहो, सफलता की चिंता मत करो, क्योंकि वो तो मिलेगी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो धन्यवाद सभी का। तो गुड नाइट एंड थैंक यू टू ऑल। ओके।